Good morning, class second. Today I'm going to start our fourth chapter, the Amy and the Robot. पेज नंबर आपका है 32 और आज डे है आपका फ्राइडे एंड डेट इज़ 10. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ वार्म अप है. इसमें पूछें लुक एट द पिक्चर. आप पिक्चर को देखिए एंड व्हाट यू थिंक दिस इज़. You have to tell here that what are you watching in this picture. So it's in the picture you're just watching that it's a robot. And how does it help us? It help us in several ways, like just it's help us in cleaning, and it help us in cooking, and at several household work it help us in just doing household activities or whatever the work we give to him, that it will perform. So now just come to the next section, that is reading section. और रीडिंग में यहाँ पे आते हैं. रीडिंग में हम देखते हैं कि here we just going to start. So let's begin the chapter now. बेल इज़ अ साइंटिस्ट. जो बेल है वो एक साइंटिस्ट है. साइंटिस्ट आप जानते हैं वैज्ञानिक को बोलते हैं. देन ही मेक्स रोबोट्स टू हेल्प पीपल विद देयर हाउस होल्ड वर्क. और वो रोबोट्स को बनाता है, वो उनके लोगों को हाउस होल्ड वर्क, जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं जैसे क्लीनिंग है, कुकिंग है एंड डिफरेंट अदर वर्क्स एट होम यू हैव टू डू ना. आपको तो बहुत से वर्क करने होते हैं जो आपके घर होते हैं उसमें, तो आपको उसमें वो मदद करता है. तो इस तरह से जो बेल है वो रोबोट बनाता है जो कि उनके पर्सन्स जो हैं, जो पीपल हैं, उनके हाउस होल्ड वर्क पे वो मदद करता है. तो दिस इज़ योर 32 पेज दैट आई एम गोइंग टू जस्ट at my 33 page I am just coming, so you also have to come at your 33 page. Here 33 page now. His robots are good housekeepers. उसके जो robots हैं वो good housekeepers हैं. They can do to the dishes, वो बर्तनों को साफ़ करते हैं, cook food करते हैं, खाना बनाते हैं, tidy up the place, वो place को tidy करते हैं, साफ़ करते हैं, and even sweep floors और even फ्लोर्स को भी वो साफ़ कर देते हैं. दे आर वेरी हैंडी अराउंड द हाउस. और वो बहुत ही हैंडी है, बहुत ईज़ली है, मतलब ईजी है अराउंड द पूरे हाउस में. बहुत ही मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और बहुत ही मतलब ईज़ी टू जस्ट कीप देम ऑल्सो. और बहुत ईजी हैं, उनको रखना भी बहुत ईजी है बिकॉज़ वो आपके हर काम को बहुत ईजी वे से हैंडल कर देते हैं. देन आपका जो पिक्चर के अकॉर्डिंग जो आपकी यहाँ पे सेकंड पिक्चर है, दैट देयर यू हैव टू कम. एमी इज़ बिल्स असिस्टेंट. जो एमी है वो बिल की असिस्टेंट है और हर जॉब इज़ टू कीप द लेबॉर्ट्री नीट एंड क्लीन. उसका जॉब है, उसका जो काम है वो प्रयोगशाला, लेबॉर्ट्री को प्रयोगशाला कहते हैं जहाँ साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स को वो परफॉर्म करते हैं, तो उसको लेबॉर्ट्री बोलते हैं. वो उसका ये सिर्फ इतना ही काम है कि वो पूरे प्रयोगशाला को साफ़ और अच्छे से रखे. देन आपका जो थर्ड पिक्चर आती है, बिल ऑफन टीचेस एमी. और वो हमेशा एमी को ये सिखाता रहता है, जो बिल है, जो साइंटिस्ट है, कि हाउ टू यूज़ अ रोबोट को किस तरह से यूज़ करना है. बट शी नेवर पेज अटेंशन. लेकिन उसको इस बातों पे कोई ध्यान नहीं होता है. और सो शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट रोबोट्स. और इस वजह से उसको कुछ भी रोबोट्स के बारे में नहीं पता होता है. शी इज़ लेज़ी. वो बहुत ही मतलब काम ना करने की आदी होती है, मतलब उसको काम करना अच्छा नहीं लगता है. एंड डजंट लाइक टू डू हार्ड वर्क. और वो कभी हार्ड वर्क को नहीं करना चाहती है. शी लाइक्स टू टेक इट ईजी. वो हमेशा जब वो बिल उसको कुछ समझाता है तो उसको बहुत ही ईजी वे में लेती है. उसको वो ट्राई टू मतलब उसको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहती है. जो उसको समझाया जाता है वो उसको कभी भी समझना नहीं चाहती. सो कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ, दैट इज़ योर 34th पेज. यहाँ पे जो बिल है वो वन डे बिल जो है उसको बाहर जाना है, टाउन मतलब सिटी के बाहर जाना है. तो वो अपने टू बाय न्यू रोबोट्स की जो पार्ट्स है उसको लेने, उसको ख़रीदने बाहर जाना है. तो वो चाहता है कि आई वॉन्ट टू सी द लेबॉर्ट्री स्पेक एंड स्पैन, मतलब नीट एंड क्लीन चाहिए होता है उसको. और वो कहता है जब मैं आधे मतलब आई कम बैक एट 3:30, मैं जब 3:30 बजे घर पे आऊँगा तब मुझे पूरा जो घर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए. और वो एमी को ये सब बोल रहा है. और टाइडी द टेबल को साफ़ कर देना, एंड स्विप एंड वॉश द फ्लोर. और मतलब उसकी जो फ्लोर है, मतलब जो ज़मीन है, उसको अच्छे से साफ़ कर देना. और गुड बाय एंड वर्क हार्ड. और वो उसको इस तरह से गुड बाय बोलता है और वो वर्क हार्ड करने को उसको बोलता है. देन द सेकेंड पिक्चर जो है आपकी,
एमी टाइडीज द टेबल, एमी जो है वो टेबल को साफ़ कर देती है और उसके बाद वो देन शी स्वेप्स एंड थिंग्स, तब वो उसको मतलब स्वेप्स मतलब उसको साफ़ करती है, मतलब फिर उसके पास एक आइडिया आता है। उसने ये भी कहा था ना कि उसको आप जो है जो जो उसने वर्क उसको अलॉट करे थे, जैसे कि उसने कहा था कि जब मैं 3:30 बजे घर वापस आऊँ तो आपका जो टेबल है वो साफ़ होनी चाहिए एंड फ्लोर को वॉश कर देना चाहिए। तो उसने टेबल को तो स्वेप कर दिया, टेबल उसने साफ़ कर दी थी। तो उसके पास एक आइडिया आया कि दिस इज़ टू मच हार्ड वर्क, और उसने फ्लोर को भी साफ़ करने को बोला था बेल ने। तो उसके पास एक आइडिया आया कि क्योंकि वो मतलब काम नहीं करना चाहती थी, तो उसको एक आइडिया आया, और जब भी वो उसको बताता था कि तुम इस तरह से रोबोट को हैंडल करो, रोबोट को ऑपरेट करो, तो वो भी नहीं समझना चाहती थी। तो फिर तब पर भी उसको एक आइडिया आया, कहती है वो कि मतलब मन में सोचती है कि आई डोंट वांट टू वॉश द फ्लोर, मुझे फ्लोर को वॉश नहीं करना है और मैं इस चीज़ के लिए रोबोट का हेल्प लेती हूँ। तो उसने क्या किया, एक बटन होता है उसको प्रेस करा रोबोट में और बोलती है रोबोट वॉश द फ्लोर, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन वो दे रही थी, लेकिन उसको उसके बारे में किस वे से उसको यूज़ करना है वो उसको नहीं पता था। तो उसने सिर्फ डायरेक्टली विदाउट नोइंग एनीथिंग उसने क्या करा कि उसको एक बटन था उसको प्रेस करा और उससे पूछा और उससे बोला, उसको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे दिया। आपको जब तक कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, आप उसको ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपका काम क्या करेगा, वो होगा काम कि नहीं होगा। तो जस्ट यू गेस दैट वेदर दैट वर्क आपका जो है वो दैट विल बी डन और नॉट। तो यहाँ पे सेम केस था कि जो रोबोट को जब उसने बटन को प्रेस करा तो उसको ये नहीं पता था कि व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा। तो रोबोट ने क्या किया, फिल्स द बकेट, जो बकेट है उसको उसने भर लिया था एंड वाटर एंड थ्रोज द वाटर ओवर द फ्लोर। उसने क्या किया, वाटर को फ्लोर पे थ्रो कर दिया, फेंक दिया। देन इट पिक्स अप द बकेट, फिर सेट अप विद वाटर, उसने फिर से क्या किया, फिर इसी तरह से उसने बकेट को लिया और वाटर को फिल किया उस पर, और उसने फिर से वाटर को फ्लोर पे अगेन उसने फेंक दिया। तो इस तरह से वो बार बार क्या कर रहा था कि पानी को उसको भर रहा था और पानी को उसको फ्लोर पे डाल दे रहा था। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर आपका 35 आ गया है। और द रोबोट डजंट लिसन। तो अब ये क्या होता है कि बार बार वो यही काम कर रहा था, जो एमी प्रेसेस अनदर बटन। नाउ एमी ने क्या करा, उसने एक दूसरा जो है बटन दबाया। यस, एमी जो है प्रेसेस अनदर बटन ऑन द रोबोट। अब उसने दूसरा जब बटन दबाया तो बट नाउ द रोबोट स्टार्ट टू वर्क रियली फास्ट। अब उसने रोबोट ने और जल्दी वर्क करना ही शुरू कर दिया। उसने जल्दी से बकेट को फिल करना शुरू कर दिया एंड पोरिंग द वाटर ऑल ओवर द फ्लोर। और उसने जो वाटर को है वो पोर करना शुरू कर दिया सारी जगह पर। मतलब सून द लेबॉर्ट्री फुल ऑफ वाटर, जो बहुत ही जल्दी जो उसकी वो प्रयोगशाला थी वो पूरी तरह से वाटर से भर गई। और एमी डजंट नो व्हाट टू डू। एमी को अब ये पता नहीं था उसको करना क्या है, क्योंकि उसने कभी इस चीज़ को की वरी नहीं करी थी कि जब उसका बॉस था उसको बताता था कि इस तरह से आपको डील करना है मतलब रोबोट्स को, लेकिन वो कभी भी अपने बॉस की बात को सुनती नहीं थी, उसको सीरियसली नहीं लेती थी। और वो क्योंकि असिस्टेंट थी, तो असिस्टेंट का काम होता है कि वो अपने बॉस की बात को माने, लेकिन वो अपने बॉस की बात को नहीं मानती थी। वो सिर्फ इसको बहुत टेक इट ईजी लेती थी, और इस वजह से ना उसको ये जो दिक्कत हो रही थी वो इस समय जो उसको प्रॉब्लम हुई। और एमी जो थी डजंट नो व्हाट टू डू, उसको ये नहीं पता था उसको करना क्या है। जस्ट देन तभी क्या होता है, द डोर ओपन्स, डोर जो है वो ओपन्स होता है एंड बिल सेंटर। और इसी टाइम पे जो है बिल जो है, जो मेन वहाँ का बॉस होता है, मीन्स जो साइंटिस्ट होता है, बिल जो होता है वो एंटर होता है, जो घर का ऑनर होता है वो एंटर होता है। और ही लुक्स एट द वाटर, जब वो वाटर को देखता है पूरे फ्लोर पे तो बहुत उसको गुस्सा आती है। तो ही गोज़ ओवर टू द रोबोट एंड प्रेसेस सम बटन्स, और वो फिर रोबोट के पास जाता है और उसकी कुछ बटन्स को वो दबाता है तो रोबोट स्टॉप स्टिल, और रोबोट जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, खड़ा हो जाता है। अब जो इसकी नेक्स्ट पिक्चर है, नाउ क्लीन अप द फ्लोर, वो उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि अब फ्लोर को क्लीन करो, यू हैव गॉट द होल नाइट टू क्लीन अप, अब तुम्हें पूरे रात जो है इसको साफ़ करना पड़ेगा। आई डोंट एवर विश टू सी दिस सॉर्ट ऑफ केयरलेसनेस अगेन। तो वो उसका बॉस होता है तो उसको इस चीज़ों के लिए थोड़ा एनॉयड हो जाता है उससे, उसको बोलता है कि मैं इस तरह का जो केयरलेसनेस है, लापरवाही है, वो मैं आगे नहीं मतलब देखना चाहता हूँ। इस तरह का जो तुमने जो आज हरकत करी है अपनी केयरलेसनेस की वजह से, ये आगे मैं उसको मतलब
मतलब एक तरह से वार्न करता है कि मैं इस तरह का जो तुम्हारा वर्क है वो आगे नहीं देखना चाहता हूँ, तो जो है नेक्स्ट टाइम विल टीचर्स मी समथिंग, और इस तरह से आई एम गोइंग टू लिसन केयरफुली। तो इस तरह से जो उसकी असिस्टेंट है एमी, वो ये अब मन में सोच रही है कि जब भी अब कभी भी जब बिल मुझे कुछ सिखाएगा अबाउट द रोबोट्स और ऑफ एनीथिंग, तो उसको मैं बहुत सावधानी से सुनूंगी और उसको समझूंगी। गोइंग टू लिसन केयरफुली नाउ। लास्ट पिक्चर जो है आपकी, वो बोल रहा है एमी इज़ अपसेट। एमी जो है वो थोड़ी अपसेट है, और बट शी पिक्स अप द मॉप। वो अपनी मॉप जो होती है झाड़ू टाइप का, एक लंबा सा जैसे इसने ले रखा है, एमी ने ले रखा है, आप देख रहे हैं। इससे से क्लीनिंग करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, और जो एंड स्टार्ट्स वर्किंग, और उसको उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। शी टायर्ड अप बाय द टाइम, और वो इस चीज़ को करते करते थक भी जाती है। बाय द टाइम द लेबॉर्ट्री इज़ क्लीन एंड ड्राइड अप, और इस समय तक वो शी इज़ टायर्ड बाय द टाइम, तब तक कि वो थक भी जाती है। लेकिन उसने क्या करा था, पूरी लेबॉर्ट्री को उसने क्लीन कर दिया था, सुखा दिया था, और मतलब साफ़ करके सुखा दिया था। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपकी एक लेसन ये है कि यहाँ का पूरी आपके चैप्टर का लेसन ये है कि किसी भी वर्क को हम जब करते हैं तो पूरी उसको अटेंटिवली करना चाहिए, और उसको बहुत मतलब सावधानी से करना चाहिए कि अगर कोई हमें कुछ एक्सप्लेन कर रहा है तो या तो हम करें वर्क को तो पूरी सावधानी से करें, या पूरी आप कह सकते हैं कि पूरी अपनी मन मर्ज़ी से, क्योंकि हमें जब तक कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तब तक हमारा जो वर्क होगा वो अच्छा नहीं होगा। जब हम अपने वर्क को इंटरेस्ट के साथ करते हैं, या पूरे पेशेंस के साथ करते हैं, या पूरे अपने वर्क को अटेंटिवली करते हैं, तो हमारे वर्क पे वो चीज़ दिखती है और हमारा वर्क जो है वो अच्छा परफॉर्म होता है। लेकिन अगर हम हर चीज़ को केयरलेसनेस के साथ काम करते हैं कि हमें काम करना है, दैट्स वाई वी जस्ट हमें करना है, हमारा मन नहीं है लेकिन हमको करना है इसलिए हम कर रहे हैं, तो हमारे वर्क पे उसका इफ़ेक्ट ज़रूर से आता है, और वो हमारा वर्क कभी कभी क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है। आपको आता है लेकिन आपका मन नहीं है, तो आपका वर्क पे भी वो इफ़ेक्ट आएगा, और आप उस चीज़ को क्या करते हैं, आपका वर्क थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब उसमें थोड़ा सा वो चीज़ वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालता है। लेकिन जब आप किसी भी वर्क को, और वैसे भी वर्क जो है आपका, वो आपको हमेशा किस तरह से करना चाहिए, जब आपका मन हो तभी आपको अपने वर्क को करना चाहिए, बिकॉज़ उस समय आप अपने वर्क को जब करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, और उसमें पूरा मतलब उसमें आप बिल्कुल केयरफुली उसको करेंगे। जब केयरफुली करेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं होगी, और जब कोई गलती नहीं होगी तो आपका वर्क जो होगा वो बिल्कुल एक्सीलेंट होगा, सुपर्ब होगा, और उसको सब पसंद करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को अपने वर्क को हमेशा कैसे करना चाहिए, हमेशा बहुत ही केयरफुली करना चाहिए और सावधानी से करना चाहिए कि हमारा वर्क जो है, कोई भी वर्क हो, वेदर ऑफ एनी वर्क, आपकी कुकिंग हो गई और ऑफ क्लीनिंग हो गई और ऑफ एनी वर्क, जो भी वर्क आप कर रहे हैं उसमें आपको हमेशा इम्पैक्ट अच्छा डालने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप कोशिश करेंगे तो अगर एक बार ख़राब भी हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो धीरे धीरे क्या होता है, जब आप उस पर स्किल मतलब आपकी जो प्रैक्टिस बढ़ती है किसी भी वर्क की, जब प्रैक्टिस बढ़ती है तो वो धीरे धीरे वर्क आपका हमेशा अच्छा इम्पैक्ट देने लगता है। फर्स्ट टाइम गलत होगा, सेकंड टाइम गलत होगा, अगर आप सावधानी से कर रहे हैं तो भी, अगर फर्स्ट टाइम गलत हो रहा है, सेकंड टाइम गलत हो रहा है किसी भी रीज़न से, लेकिन आपका अटेंशन है उस पर, तो क्या होगा, वो वर्क आपका धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला जाएगा, और आप अपने वर्क पे बिल्कुल स्किल, मतलब आप में वो ट्रेनिंग आ जाएगी, वो चीज़ परफेक्शन के साथ आप उस वर्क को कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो स्टोरी है वो एक केयरफुलनेस और केयरलेसनेस के बारे में ज़्यादा एम्फेसिस डालती है कि अगर हम अपने वर्क को बहुत अच्छे से करते हैं, अगर एमी ने अपने वर्क को केयरफुली पहले से ही करा होता, या उसके जब बिल जो थे उसको जब बताते थे तो वो उसको बहुत केयरफुली उसको सुनती, तो वो आज जो इस प्रॉब्लम को फेस करेगी वो उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करती। सो यहाँ पे हम सभी को अपने वर्क को बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, और धीरे धीरे वो बहुत इम्प्रूव होता जाता है। ग्रेजुअली हर चीज़ हैपन होती है, और ग्रेजुअली जब हैपन होती है तो उसका हमेशा जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप आवर स्टोरी हियर, or whatever the next part of the book work that we will try to finish at our next turn. So class, till then, goodbye class 2nd now.